नमस्कार, जोहार। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज का हमारा विषय है बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ और उसका होम्योपैथिक में उपचार। इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, होम्योपैथिक चिकित्सक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जोहार जी। मौसम में बदलाव प्रकृति का एक नियम है, चाहे वो गर्मी से बरसात में हो, ऋतु से ठंडी में हो। इस मौसम के बरसात में कई तरह की बीमारियां लोगों को होती है, जिसका उपचार सही समय पर नहीं होने से उनको कई तरह की समस्याओं का सामना पड़ता है। मनीष जी, जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है और ऐसे में लोगों को बीमारियां होती है, तो शुरुआती समय में जब मौसम में बदलाव होता है तो लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे ही हम जानते हैं कि बारिश का मौसम जा चुका है और जो इस समय जो हवा है, हवा में जो नमी है वो नमी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है जी। जिसको हम शुष्क हवा कह सकते हैं। जी। उसी कारण हमारे बहुत सारे ऑर्गन, जो हमारे जो अंग है, शरीर के अंग हैं, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जी। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मैं आगे चर्चा करेंगे। और साथ में हमारी जो त्वचा है और जो हमारे जो जोड़ हैं, जो हड्डियों के जोड़ हैं, उनको भी प्रभावित करता है, हमारे बालों को भी प्रभावित करता है। ये मौसम एक प्रकार से मतलब हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी नेचर ने बनाया है। और साथ में कुछ प्रिकॉशन के साथ अगर हम इसको अच्छे से लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान रहता है। आने वाले मौसम के लिए हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। और हमारे जो वर्कआउट है और भी चीज़ जो एक्सरसाइज होती हैं, उनके माध्यम से अगर हम जुड़ के वो चीज़ करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। जी। तो ये मौसम जो है बहुत अच्छा है। और अगर हम उस अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको कुछ हमको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। जी। मनीष जी, जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है तो ये सभी वर्गों को किस तरीके से प्रभावित करता है? युवा अवस्था में जो लोग हैं, जो हर रोज़ अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, बुज़ुर्ग जो हैं जो घर पे रहते हैं, या हम नवजात की बात करें, तो ये तीनों वर्गों को किस तरीके से जो है वो मौसम के बदलाव की मार को सहनी पड़ती है? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम था तो हवा में काफ़ी नमी थी। जी। और जैसे ही ठंड का मौसम आया तो हवा में नमी की कमी मात्रा काफ़ी घट गई। जी। उस कारण से हम देखें तो पहली चीज़ जो होती है, हमारी जो इम्यूनिटी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। जी। जिसमें हम मानते हैं कि जो इम्यूनिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो पहली ज़रूरी चीज़ है हमारी नींद। अगर जितनी अच्छी 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है, अगर वो आप प्रॉपर तरीके से आप लेते हैं, साथ में आपका जो डाइट है, मौसम के अनुसार डाइट होना चाहिए। जैसे इस समय बता दें कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, ठंड बढ़नी शुरू हुई है, तो उस समय हमको ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई ठंडी चीज़ हम, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडा पानी है, इसको अवॉइड करें। साथ में खट्टी चीज़ें हमारी जो बॉडी में जो बीमारियां हैं या जो इन्फ्लामेशन है उसको बढ़ा सकता है। ठंडी चीज़ें हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो श्वसन तंत्र है, उसको प्रभावित करता है। उसमें होने वाली एलर्जियां बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। साथ में आप ये भी देख लीजिए कि कुछ ऐसे फ्रूट प्रोडक्ट हैं, जैसे आप प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनको थोड़ा सा अभी शुरुआती दिनों में थोड़ा अवॉइड करके चलें। क्योंकि ये सब चीज़ों से क्या है कि जो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी और डाउन हो जाएगी और ये जो बीमारियां जिस मौसम में होती हैं हमको ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो शुरुआती दिनों में हम कुछ प्रिकॉशन रखें। हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट है, एक कथन है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब बीमार होने से अच्छा है कि आप पहले ही तैयारी करके रखें अपने आप को कि आप बीमार ना हो सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अलर्ट रहें, पहले से ही ऐसी चीज़ें अपना लें, ऐसी लाइफ स्टाइल, जो ऐसी जीवन शैली है बना ले अपनी लाइफ में, जिससे आपको ये जो बीमारियां हैं आपको प्रभावित ना करें। जैसे मैं बात करूं कि छोटे बच्चों में जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, तो उनमें जैसे आप उनकी डाइट है उसका विशेष ध्यान रखें। बच्चे घर से जब भी बाहर जाएं कुछ खा के जाएं, खाली पेट ना जाएं, क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो बच्चों को ठंड लगने का डर रहता है। बड़े भी हैं, अगर वो जगह बाहर जा रहे हैं या फिर ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, रोड में जा रहे हैं, तो मास्क का यूज़ करें, जिससे उनका जो रेस्पिरेटरी है, जो श्वसन तंत्र है, वो प्रभावित कम से कम हो। अगर मान लीजिए बाहर जा रहे हैं और अचानक उनको ठंड लग जाती है, फीवर आ जाता है, कोल्ड एंड फ्लू का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस हिसाब से प्रॉपर रेस्ट करें। और जो मेडिसिन है, होम्योपैथी, जैसे मैं बात करूँ होम्योपैथी के बारे में, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया जाता है तो निश्चित रूप से आप तुरंत रिलीफ हो जाता है 1 से 2 दिन में, और आप फिर से नए तरीके से अपना लाइफ स्टाइल
बना सकते हैं। जी। जैसे मैं बताऊं कि जैसे आप बाहर निकलते हैं और आपको ठंड लग जाता है, जी। तो उस कंडीशन में आपको एकोनाइट नेप्लस 200 का डोज, सिंगल डोज आप जैसे आपको लग गया, सिंगल डोज सुबह, सिंगल डोज रात में लेने से आपको काफ़ी हद तक आराम इससे मिल जाता है। जी। और इसी प्रकार ये बीमारियां जो हैं, जैसे हम बात करें कि आपका श्वसन तंत्र में होने वाली बीमारियां हैं, जी। इसमें एक है जो ठंड में बढ़ जाती है, जिसको हम अस्थमा, दमा के नाम से जानते हैं। जी। इस बीमारी में मेन ट्रिगर यही होता है कि जो हवा में आपकी डस्ट है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, या ठंड की जो मात्रा जो बढ़ रही है मौसम के हिसाब से, जी। वो हमारे जो हमारा जो विंड पाइप है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उसको बार बार सेंसिटिव बनाता है, जिस कारण से हमको दमा की जो एपिसोड हैं, जो बार बार जो उसके जो अटैक आते हैं वो बढ़ जाते हैं। जी। और इस मौसम में हमको यही देखने को मिलता है कि अगर आपको दमा की प्रॉब्लम है तो आप सीधे सीधे है कि जो प्रिकॉशन मैंने बताया आपको कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप सूप भी ले सकते हैं, गर्म चाय भी ले सकते हैं, जी। तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो दमे के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे ब्लाटा ओरिएंटालिस। जी। ब्लाटा ओरिएंटालिस जो मदर टिंचर है, उसकी कम से कम 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को थोड़े से पानी के साथ लेने में आपका जो अस्थमा है बहुत अच्छा उसमें धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाता है। जी। साथ में और भी बीमारियां श्वसन तंत्र की हमको देखने को मिलती हैं, जिसको हम नॉर्मली बात करें, जैसे नाक की एलर्जी, जिसको मेडिकल में बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। जी। एलर्जिक राइनाइटिस इस प्रकार की बीमारी है कि किसी दिन आप मान लीजिए सुबह सुबह उठते हैं ठंड में, जी। और अचानक से आपको छींक आनी शुरू हो जाती है। जी। एक साथ कम से कम 8 से 10 बार, 12 बार आपको छींक आना शुरू होती है और आपसे नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। जी। तो ये कंडीशन एक एलर्जिक कंडीशन है। ये इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं आपके जो श्वसन तंत्र है उस पर कुछ ऐसी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, जिससे कि वो बार बार एक्टिव होके बार बार छींका होके आपको बताता है कि ये कहीं ना कहीं आपको एलर्जी है बॉडी में। जी। तो उसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। जैसे मैं बताऊँ कि नेट्रम्यूर जो कि 30 पोटेंसी में दी जाती है, जी। सुबह शाम दोपहर 3 बार देने पे ये दवा जो है काफ़ी अच्छा असर करती है। साथ में कुछ और दवाएं हैं, जैसे सेबेडिला 30 भी है। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसके साथ ये देने पे आपको इसमें भी काफ़ी राहत देता है। जी। मनीष जी, अभी आपने स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के बारे में बताया कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्वास्थ्य संबंधित लोगों को पहुंचता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक में इसका किस तरीके से उपचार किया जा सकता है और कितने समय में उपचार के बाद जो है वो लोगों को राहत मिल सकती है? होम्योपैथी में उपचार जो है वो इस तरीके से किया जाता है कि पेशेंट को किसी प्रकार की हानि ना हो। जी। मतलब पहला उद्देश्य ये रहता है कि पेशेंट को आसानी तरीके से कम समय में और सही उपचार मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा, जैसे कोई बीमारी आने में जितना समय लगता है उसको जाने में भी उतना समय लगना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी काफ़ी टाइम से तैयार हो रही थी और आपने तुरंत दवा ली और आप ठीक हो गए। ऐसा नहीं, वो जितना आने में समय लगा उतना जाने में भी समय लगेगा। ये मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी का यही है जी। कि जो जितना टाइम ले रहा है वो उतनी टाइम से आपका उसमें आपको टाइम लेगा ही लेगा। जी। जैसे मैं बताऊं कि कोई वैसे बीमारी है, जैसे जनरल फीवर आपको हो जाता है, तो उस फीवर को जितना टाइम लगा 1 से 2 दिन में बनने में तैयार हुआ, तो 2 से 4 दिन में वो ठीक भी हो जाता है। जी। और भी जैसी बीमारियां हैं आपकी, जैसे हम बात करें कि इस मौसम में टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। जी। जो हमारे गले में टॉन्सिल जो रहते हैं, एक प्रकार से नेचर के बैरियर हैं, जो अगर हम कोई भी चीज़ खाने की चीज़ खा रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई पैथोजन है, कोई एलर्जेंस है, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी शरीर के लिए ठीक नहीं है, जी। तो उस कंडीशन में जो टॉन्सिल है वो एक प्रकार से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बन जाती है, जी। जिसमें आप देखेंगे कि आपको पानी पीने में भी दिक्कत होगी, कभी कभी गले में खराश भी रहेगी, और साथ में अगर आप बहुत टाइम तक बना रहता है तो फीवर भी आने का चांस बना रहता है। जी। तो इसमें आप देखते रहें कि जो आपकी जो दवाएं हैं वो कुशल चिकित्सक के माध्यम से आप लें। और इसमें जो पहली दवा जो देते हैं आपका जो बेलाडोना रहता है, जी। बेलाडोना 200, इसमें सुबह शाम देने पे 2 बूंद सुबह शाम देने पे काफ़ी हद तक टॉन्सिलाइटिस से रिलीफ मिल जाता है। जी। मनीष जी, कई बार देखने को मिलता है ऐसा कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो त्वचा में कई तरह की जो है वो बदलाव देखने को मिलते हैं। त्वचा संबंधित कई तरह की समस्याएं भी लोगों को होती हैं। ऐसे में वो लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से होम्योपैथिक में जाकर के उपचार करवा सकते हैं? त्वचा सीधी प्रभावित करती है नमी से। अगर आपकी त्वचा में नमी की कमी है, जी, शुष्कपन है, तो निश्चित रूप से आपको शरीर में जो है वो स्किन में ईचिंग होना शुरू हो जाती है। जी। जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपका सोराइसिस,
सोरियासिस में स्किन में जो आपकी त्वचा में क्या है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है जी। उस कारण से आप सोरियासिस में आप देखेंगे कि जो स्किन की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है जी। उसमें आप देखेंगे कि स्किन झड़ती है, मतलब ऐसी इतना तेज ग्रोथ होता है कि उसमें आपको स्किन झड़ती हुई दिखाई देगी जी। उसका कारण यही है कि आज जो बीमारियां हैं ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी इम्यूनिटी उसको पसंद नहीं कर रही है जी। उस कारण से हमको हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमको ही प्रभावित कर रही है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि अगर कुछ दवाएं हैं, जैसे मैं बताऊं पेट्रोलियम जो दवा है वो एक प्रकार से जो बॉडी में, अगर किसी की बॉडी में नमी घट गई है या फिर एकदम शुष्क त्वचा हो गई है, तो पेट्रोलियम 200 देने पे, सुबह शाम देने पे उस व्यक्ति में जो वो बन गया है, सोरियासिस का समस्या हो गया, उससे काफ़ी निजात मिल जाती है। साथ में जो एलर्जी रहती है, एलर्जी एक प्रकार से इचिंग जो रहती है बॉडी में, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है जी। साथ में हम देखते हैं जो बालों की समस्या भी रहती है, कभी कभी क्या सोरियासिस हो जाती है बालों में भी हो जाती है जी। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट बार बार अपने बालों को खुजलाता है जी। और उसमें देखता है कि उसको मतलब उसे लगता है कि रूसी है, पर रूसी ना हो के कभी कभी उसको सोरियासिस का भी समस्या उसी में देखने को मिलता है। समझ में तब आता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे अपना जो समस्या है, विषय का चर्चा है वो करते हैं, तब वो बताता है कि आपको ये रूसी ना होके आपको सोरियासिस का प्रॉब्लम है जी। तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाता है और उसको उचित इलाज दिया जाता है। जी। बदलते मौसम में यूँ तो कई लोगों को प्रभावित अपनी चपेट में लेता है, लेकिन कई बार जो नवजात बच्चे होते हैं, जो नई माँ होती है, जो तुरंत जिनकी डिलीवरी हुई रहती है, उन्हें किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, और अगर बदलते मौसम के कारण कुछ बीमारियां उनको हुई है तो हेम्योपैथी किस तरीके से इसका उपचार करता है? छोटे बच्चों में उसकर हम देखते हैं कि समस्या उनको हो जाती है कि निमोनिया की समस्या। जी। निमोनिया एक प्रकार का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, उसका जो आखिरी छोर जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं जी। जो एक बलून शेप्ड का रहता है, उस जगह पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे एक्सचेंज की होती हैं। उस कंडीशन में क्या हम देखते हैं कि निमोनिया किसी बच्चे को है तो उस कंडीशन में जो लिक्विड रहता है, जो आपका जो बलगम जो रहता है वो उस जगह पे स्थिर हो जाता है, वहाँ पे मतलब आ जाता है। उस कारण से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे बच्चा जो है गहरी गहरी सांस लेगा, उसको फीवर का भी समस्या रहेगा, उसको चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे को लंबी लंबी अगर गहरी सांसें ले रहा है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका जो इलाज है वो जल्दी से जल्द ठीक कराएं। क्योंकि एक बार इस निमोनिया अगर आपको हो गया तो जितना ऑर्गन आपका डैमेज हो गया उसको फिर रिकवर नहीं कर सकते हैं जी। एक बार उसमें फाइब्रोसिस होने के बाद जो ऑर्गन डैमेज हो गया उसकी रिकवरी संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि एक बार निमोनिया हो गया तो प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि अगली बार निमोनिया ना हो और डैमेज ना हो। तो इसमें निमोनिया का अगर प्रॉब्लम रहता है बच्चे को तो कुछ होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें आपका एंटियम टार्ट 30 जो है वो दवा देने पे मतलब जो बच्चे के जो श्वास नली में जो भी कफ है उसको निकलने में आसानी रहती है। साथ में आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो दवा देने पर भी काफ़ी हद तक जो आपका निमोनिया का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। साथ में इस मौसम में जो खांसी की समस्या रहती है, खांसी की समस्या मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए आप बाहर निकले, आपको ठंड लग गया, ठंड लगने पर जो खांसी आपको आ रही है उस कंडीशन में आपको एकोनाइट देना है। एकोनाइट 200 सुबह और रात को 2-2 बूंद देने पे आपको मतलब जो ठंड से खांसी हो रही है काफ़ी रिलीफ उसमें मिल जाता है आपको। साथ में अगर आप ड्राई कफ है, मतलब आप खांस रहे हैं, आपको कोई बलगम नहीं आ रहा है, खाली आप दिन भर खांस रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ब्राइनिया 30 मेडिसिन जो है दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके देने पे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। साथ में कुछ खांसी ऐसी होती हैं जो रात को ही आती हैं, दिन भर तो व्यक्ति ठीक रहता है और जैसे ही वो लेटना शुरू किया तो उसको क्या है कि खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में ड्रोसेरा एक मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार देने पे इस रात की खांसी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कुछ खांसी ऐसी होती हैं कि दिन भर रात भर ठीक रहा और मॉर्निंग में आनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी एक कॉकस कैक्टाई द मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, उसको भी दिन में 3 बार देने पे आपकी जो मॉर्निंग की खांसी है काफ़ी रिलीफ मिलता है उसमें। और भी बहुत प्रकार की खांसियाँ हैं जिसमें अलग अलग मेडिसिन चलती हैं। तो इस प्रकार से होम्योपैथी के माध्यम से बहुत आसानी से और मतलब साधारण तरीके से अच्छा इलाज मिल जाता है। कई लोगों को मनीष जी सुबह जो लोग निकलते हैं, कई लोग जॉगिंग के लिए निकलते हैं, कई लोग टहलने के लिए निकलते हैं,
तो उसके बाद लोगों की शिकायत रहती है कि जब वो वापस घर आए हैं तो उनको सर में दर्द हो रहा है या फिर कान और नाक में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या हो रही है। तो ऐसे में वो होम्योपैथिक में क्या कुछ उपचार करवा सकते हैं अपना? अगर वो बाहर जा रहे हैं तो एक प्रकार से, और उनको रिटर्न होने पे उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है जी। तो हो सकता है उनको ठंड लग गया हो सकता है कि मौसम के अनुसार उन्होंने कपड़े ठीक से ना पहने हो सकता है वो भी समस्या हो सकती है। और हो सकता है कि उनका इम्यूनिटी लो है, उस कारण से भी उनको हो सकता है कि मौसम के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पा रहे हो, हेडेक बना हो, या फिर एलर्जी का भी समस्या हो सकता है। कई लोगों को आजकल एलर्जी है इस कारण से हो जाता है क्योंकि अभी आजकल जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब पहले का मौसम ऐसा रहता था कि कोई व्यक्ति अगर सुबह घूमने जा रहा तो उसकी थोड़ी बहुत तबीयत वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी उस हवा से। और आजकल ऐसा हो गया कि आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप और परेशान हो गए हैं, आपको दूसरी समस्या हो गई है। तो उसका कारण ये है कि जो एयर का जो लेवल है उसमें अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं जो नहीं होनी चाहिए। उस कारण से आप देखने को मिलेगा कि आपको ये सब समस्याएं हो रही हैं। अगर आप किसी कारण से आपको लगता है कि आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं तो उसमें आप जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आप काढ़ा ले लीजिए दिन में 2 बार 3 बार, आप इनहेलेशन ले सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार, उससे भी आपका भी जो हेडेक है या फिर सर दर्द है वो है। साथ में अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा तो एक दवा है रस्टॉक्स 200। कोई भी अगर आपको दर्द लगातार बना हुआ है ठंड लगने से या फिर कोई फीवर टाइप का भी लग रहा है, ये लग रहा है कि हाथ पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो रस्टॉक्स 200 एक ऐसी दवा है जो हर किसी भी प्रकार के दर्द में देने पर उसको काफ़ी हद तक रिलीफ कर देता है। जी मनीष जी, बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें तो बदलते मौसम में बुज़ुर्गों को एक जो समस्या होती है बहुत ज़्यादा कि उनके जोड़ों में बहुत अत्यधिक दर्द हो जाता है। उनका शिकायत रहती है कि सुबह के समय में या फिर शाम के समय में जोड़ों में उन्हें मतलब असहनीय दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए वो होम्योपैथिक में किस तरीके से अपना उपचार करवा सकते हैं हम? जैसे कि ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनको पहली बात समस्या रहती है कि उनको उनकी जो आर्टरीज और उनकी नाड़ियाँ जो रहती हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं जी। और कई लोगों को तो बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। तो ठंड में क्या होता है कि जो आर्टरीज रहती हैं, जो जिसमें खून का प्रवाह रहता है, वो सिकुड़ जाती हैं, उस कारण से जो उनका ब्लड फ्लो है काफ़ी बढ़ जाता है जी। और इस मौसम में हमको देखने को मिलता है कि अधिकतर जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है जी। तो इसमें जो ओल्ड एज लोग हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बीपी का, शुगर का दवा ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से लें, क्योंकि क्या है कि कभी भी ठंड के कारण आपको समस्या आ सकती है। जी। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपका डाइट जो है वो बहुत सही डाइट होना चाहिए। मतलब जैसे जो आपका शुगर का जो बीमारी है, डायबिटीज़ का जो बीमारी है, उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है जी। क्योंकि उसमें जो डाइट है वो कम रखना है और हर 2-2 घंटे में खाना खाना है। क्योंकि एक प्रकार का ऐसा एक अंदर सिस्टम बन जाता है कि मतलब पेशेंट खा तो रहा है पर उसके ऑर्गन में जा नहीं रहा है, वो शुगर जो है वो ऑर्गन में नहीं जा रहा है। इसलिए जो ऑर्गन है वो मैसेज करते हैं ब्रेन को कि वो भूख के लिए, तो बार बार वो ब्रेन भूख के लिए मैसेज करता है, वो आप खा भी रहे हैं पर एग्जैक्ट होता क्या है कि वो भोजन है, जो शुगर है वो आपके ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है। तो ये कंडीशन बन जाता है। उस कंडीशन में यही है कि आप बार बार अगर खाएंगे, अपना फुल डाइट लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेट जो है वो समस्या बन जाएगा। इसलिए डाइट हल्का लेना है और ऐसा डाइट लेना है जो काफ़ी आपके लिए शुगर से बहुत कम मात्रा में शुगर हो और बैलेंस डाइट हो आपका। अभी जैसे आप जानते हैं मौसम जो रहता है इसमें बहुत हरी साग सब्जियां और भी फल और भी चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं जी। तो इसका सेवन करना है। साथ में आप भी देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, उनका सेवन करने से आप ओल्ड एज में भी चाहे यंग एज में भी अपने आप को आगे के मौसम के लिए तैयार भी रख सकते हैं जी। मनीष जी, बदलते मौसम में खान पान का तो लोगों को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी की होम्योपैथिक की दवाइयाँ चल रही हैं तो उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए खान पान में कि उन्हें बदलते मौसम का भी असर ना हो और जो दवाइयाँ उनकी चल रही है वो भी उस पर जो है वो असर ना डालें? कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है तो उस पर ये ध्यान रखना है कि मतलब आपका जो डाइट है वो एक मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप ओवर डाइट करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपका जो बॉडी का जो वाइटल फोर्स है वो उस डाइजेशन में ही लगा रहेगा कि उसको कैसे भी ठीक से डाइजेस्ट करे और ठीक से ऑब्जर्व करे। अगर आप कम खाएंगे तो जो बॉडी की एनर्जी जो है वो और दूसरे जैसे इम्यूनिटी वाले कार्य में या फिर जैसे आपको बीमार हैं तो आप उस बीमारी से लड़ने के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो अपनी डाइट बैलेंस डाइट लें, कम खाना खाएं। ज़्यादा खाना खाने पे वो जो आपको जो दवा का जो असर है वो निश्चित रूप से कम हो जाता है। साथ में तेल मसालेदार वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम लें या ना लें, जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उनको पचने में टाइम काफ़ी लगता है और वो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं रहती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें खाएँ जैसे आपका
मेथी का साग है, पालक का साग है, कम से कम दिन में एक बार ये डाइट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मौसम में भी यही हमको देता है कि आप इसको खाइए, क्योंकि बारिश में तो खाने लायक रहता नहीं हरा साग जी। तो इस मौसम में आप हरा साग खाइए, और भी जो चीज़ें मिलती हैं, अच्छे फल जो मिलते हैं, सेब है, अनार है, इनका सेवन करिए एक टाइम पे, तो उससे काफ़ी हद तक आपको दवा जो है वो बूस्टअप कर देगी आपकी बॉडी को जी। तो इस पर विशेष ध्यान रखें कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। डाइट अच्छा होने से जो दवाएं हैं वो अच्छा काम करती हैं जी। आपने अभी बताया था कि सुबह उठते ही कई लोगों को जो है वो छींकें शुरू हो जाती हैं, या फिर कई बार होता है कि उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो क्या दवाओं के साथ साथ वो कुछ होम्योपैथिक की जो दवाएं चल रही हैं उसके साथ साथ क्या वो कुछ घरेलू उपचार भी अपना तुरंत से कर सकते हैं, जब तक वो डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए या जब तक दवाइयाँ वो ना लें, तब तक वो कुछ घरेलू उपाय भी अपने लिए कर सकते हैं जिससे उन्हें राहत मिल सके? निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे हमारा श्वसन तंत्र है और उसमें अगर हम जैसे मौसम चेंज हुआ और उसमें हम देखते हैं कि अगर हम ठंडी चीज़ खा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम खा लें या फिर आपका ठंडा पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, खट्टी चीज़ें खा लें, तो ये हमारे सीधे जो हमारा जो ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको तुरंत प्रभावित कर देता है जी। हमारी बॉडी में एक बैलेंस होता है, जैसे आप देखेंगे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर एक बराबर बना रहता है जी। और साथ में देखेंगे हमारा जो बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो भी एकदम बराबर बना रहता है जी। थोड़ा भी प्रभावित होने पर ये हमारे बॉडी के चारों तरफ जो वायरस बैक्टीरिया हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से आपका टेम्परेचर जो है वो ऊपर प्लस माइनस होगा जी। तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो आप बैक्टीरिया वायरस के उसमें प्रभाव में आ जाएंगे और निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे जी। तो ये ध्यान रखना है। साथ में क्या है कि जैसे अभी मौसम ठंड का आ रहा है तो निश्चित रूप से आप सूप है या फिर अदरक की चाय है, जो भी आपको अच्छा लगता हो गर्म में जी। गर्म पानी, सुबह लोग सुबह उठ के गर्म पानी भी पीते हैं वो भी, उससे क्या होता है कि अंदर जो है वो बॉडी में जो थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है ठंड का वो भी ठीक हो जाता है। मान लीजिए रात को थोड़ा सा ठंड लग गया या फिर कहीं से आप बाहर से आ रहे हैं, कुछ आपको ठंड का प्रभाव है तो इसको थोड़ा थोड़ा वो कम कर देता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत ठंड है आपको या फिर और कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम गले में खराश टाइप लग रहा है, तो गर्म पानी भी ले सकते हैं, साथ में गर्म चाय अदरक वाली भी ले सकते हैं जी। जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जी। साथ में विशेष ध्यान रखना है कि खट्टी चीज़ें ना लें। खट्टी चीज़ें बहुत जल्दी इस समय गले को प्रभावित करेंगी, तुरंत आपको बीमार कर देंगी जी। और साथ में मैंने बताया कि ठंडी चीज़ें हैं जी। ठंडी चीज़ों को बिल्कुल अभी 15-20 दिन जब तक मौसम चेंज नहीं हो जाता है, आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर जाता मौसम के हिसाब से, तब तक बिल्कुल अवॉइड करके रखें। कई बार होता है कि बदलते मौसम में लोग अपने लाइफस्टाइल को लेकर के काफ़ी ढील दे देते हैं, लाइफस्टाइल में वो ध्यान नहीं देते हैं, या यूँ कहें कि मौसम की शुरुआत रहती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा अभी तो शुरुआत है, ऐसे में क्या ही ध्यान रखना है, लेकिन ऐसे में लाइफस्टाइल का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है? लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है आजकल। जब जितना लाइफस्टाइल आप मतलब व्यवस्थित आपका सेटअप रहेगा उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे जी। ऐसे बताऊँ कि एक व्यक्ति को कम से कम दिन में कम से कम 40 मिनट का वॉक जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपका सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है जी। और सर्कुलेशन अच्छा होने से आपका जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एक प्रकार से आपकी बॉडी की सफाई होना शुरू हो जाती है जी। क्या एक्चुअल में होता है क्या है कि हम लोग खाते हैं पीते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं जी। उस कारण जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो खाने का है वो सब बॉडी में रह जाता है जी। और वो धीरे धीरे फिर बीमारी बढ़ाना शुरू कर देता है जी। तो चलने से, फिरने से, योगा प्राणायाम करने से, इन सब चीज़ों से क्या है आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, साथ में जो भी आपका टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालने का प्रयास में आप हेल्दी भी रहते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर आपका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा फीलिंग आएगा जी। आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जीवन में वर्कआउट है या फिर जैसे हम आप बात करूँ योगा क्या है हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है जी। लंग्स, क्योंकि हम लंग्स से कोई एक्सरसाइज तो करा नहीं सकते हैं कि जैसे कोई भी ऐसा कोई भार तो उठा नहीं सकते हैं, उसको आप उसको हवा को रोकिए उसको, उससे से आपका लंग्स जो स्ट्रेच होगा, वो स्ट्रेचिंग से ही आपके लंग्स को पावर मिलेगी और आपका जब लंग स्ट्रांग होगा तो आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, एलर्जी हैं लंग्स की, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। अगर होता भी है तो तुरंत ठीक हो जाता है जी। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि जब भी मौसम चेंज हो रहा है या रेगुलर ही अपना लीजिए, जब आपको जो चीज़ करनी है वो अगर आप रेगुलर करेंगे, क्योंकि एक टाइम बाद क्या होता है कि जो आप काम करना शुरू कर देते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है जी। अगर मान लीजिए 2 महीने 4 महीने आपने वर्कआउट किया और आपने छोड़ दिया जी, तो आपको और ज़्यादा थकान लगने लगेगी। उसका कारण ये है कि बॉडी को आपने वो डोज देना शुरू कर दिया है जी। और उस डोज को आप हटा देंगे, अपनी जीवन शैली से हटा देंगे तो निश्चित रूप से आपको और बीमार
या भारीपन जैसा लगना शुरू हो जाएगा। जी। तो एक बार अगर आप वर्कआउट से स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी अपना सेटअप बना लेते हैं, तो उसको कोशिश करिए कि उसको कंटिन्यू कर सकें। जी। वो कंटिन्यू रखने से क्या होता है कि आपको आने वाले टाइम पे भी अच्छा लगेगा, मतलब आपका मूड सही रहेगा, नींद अच्छी रहेगी, आपकी भूख अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जी। आपने शुरुआती में ही कहा था कि बदलते हुए मौसम में लोगों के बालों पे भी काफ़ी असर होता है, तो उसके लिए वो क्या कुछ होम्योपैथिक में उपचार है, उसका किस तरीके से वो ध्यान रख सकते हैं कि शुरुआत में अगर ध्यान रखें तो आगे चल के उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो? बालों में निश्चित रूप से, क्योंकि क्या है कि जिसको रूसी की समस्या है, जो उसको डैंड्रफ बोलते हैं जी, डैंड्रफ जो अगर बॉडी में बालों में बनना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बनता है। उस कारण से क्या है, वहाँ की जो जड़ रहती है वो कमज़ोर हो जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जी। तो पहले चीज़ तो है कि डैंड्रफ के लिए आप अच्छे तरीके से बालों को साफ़ रखें जी। दूसरा है कि होम्योपैथी में कुछ ऑयल आते हैं अच्छे, जैसे जबरंडी का है, आर्निका हेयर ऑयल है, ये होम्योपैथी में ऑयल आते हैं, इसका यूज़ करें। साथ में कुछ मेडिसिन भी रहती हैं जिसका यूज़ करने से आपके बालों में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जी। जैसे आर्निका जो है, आर्निका 30 जो मेडिसिन है, उसको लेने से जो बालों में जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा आता है जी। साथ में जो मैंने आपको ऑयल बताया, जबरंडी ऑयल है, आर्निका ऑयल हैं, और भी कुछ ऑयल आते हैं, उनका उपयोग करने से बालों में जो रूसी के कारण जो बाल, जिसकी जड़ें जो कमज़ोर हो गई हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के इस बदलते हुए मौसम में जो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होंगी उनके लिए आपने जो भी जवाब दिए, मैं आशा करती हूं कि जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब मैं आपका स्वागत करूंगी इस कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।